दो तो हो गए, चलो अगला प्रश्न श्री डूंगरराम गिरधर। प्रश्न संख्या 4। माननीय सर, मंत्री जी, उत्तर मिल गया है मुझे, चलिए उत्तर मिल गया, पूरा पूछिए। लेकिन आधा अधूरा मिला है। मैं आपके संरक्षण में ये चाहता हूं कि मैंने ऑनलाइन 12/8/2025 को प्रश्न लगाया, जिसके अंदर मैंने 4 पॉइंट लिख करके दिए, और सब्जेक्ट के अंदर भी मैंने जालंधर केमिकल युक्त पानी नहरों में पर प्रभाव, भाखड़ा सिंचाई परियोजना, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई संरचनाओं की स्थिति के बारे में लिखा। लेकिन प्रश्न जो आगे भेजा गया विधानसभा की ओर से, वो मात्र पहला जो पॉइंट है उसको ही आधा भेजा गया है। बाकी सारे के सारे 3 प्रश्न ये ऑनलाइन लगाए हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे 3 प्रश्न आगे भेजे ही नहीं गए हैं, जिनके उत्तर कहां से आएंगे मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नो अनुमति नहीं है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं हमके नहीं अनुमति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और वो उनको अनुमति है। अरे अब मैं बता रहा हूँ, हाँ उसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मेरे सुनिए। प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में स्पीकर साहब के अधिकार को कोई सदस्य चुनौती नहीं दे। माननीय उसके में माननीय सदस्य, नहीं बैठिए बैठिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं, बैठिए, अगला आपके प्रश्न नहीं आएंगे, बैठिए बैठिए। नहीं, इसका व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, व्यवस्था मैंने दी है ये। अरे मेरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है माननीय सदस्य, अरे मैं दे रहा हूँ ना, आप तो बैठिए। आप क्या किससे पूछे बोल रहे हो? वो तो बिना पूछे बोल रहे, आप किससे पूछे बोल रहे हो? माननीय सदस्य, आप जब प्रश्न लगाते हैं उसके बाद संबंधित विभाग अपनी उस पर टिप्पणी करता है। यदि सही होती है तो उनकी टिप्पणी मान ली जाती है, नहीं होती तो नहीं होती। अग्राह्य से लेकर के कोई मुद्दा लंबा है, कोई कोर्ट में विचाराधीन है, कहीं और है, उस अनुसार ये निर्णय मेरा है। सर आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछिए। पूरक प्रश्न पूछना, लेकिन ऐसा आप सर संज्ञान लें, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो विधान यानी मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। मैंने उसको निरस्त किया है, मैंने उसको निरस्त किया है। 50 पेज की भी रिपोर्ट आई है, अब तो सब ऑनलाइन है, 1000 की सब ऑनलाइन। लेकिन इसमें कई पूरा जवाब आने दो ना, ये यहाँ का मुद्दा नहीं है। माननीय सदस्य को कहा है चर्चा करें। मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हो, आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं मैंने कर दिया। मेरा निवेदन है आपसे, मैंने किया है, कोई पहला क्वेश्चन नहीं है, हमेशा क्वेश्चन लगता है सब। मैंने अगला किया है। अब आप क्या बोल रहे? मैंने दे दी व्यवस्था, मैंने व्यवस्था दे दी। आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है माननीय सदस्य पूछिए। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है, वो आप पूछे, आपका अधिकार है। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है कि पिछले 1.5 साल में, यानी इस पानी को रोकने के लिए, जो गंदा पानी जालंधर की फैक्ट्रियों के माध्यम से आ रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? एक। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब से जो सतलुज नदी के अंदर जो पानी आता है, गंदा पानी आता है, इसके लिए इसकी कमेटी बनी थी 2018 में। ये इस कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा इसमें श्री बलबीर सिंह सीचेवाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि नोडल ऑफिसर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड तथा पंजाब अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रतिनिधि का सम्मिलित किया गया था। ये सब करके पंजाब सरकार को डायरेक्शन दिया था कि आप इसके शुद्ध पानी करने के लिए एसटीपी, ईटीपी वगैरह बनाए। इनमें से लगभग 57 एसटीपी का तो काम चल रहा है, बन चुकी है, और लगभग 10 एसटीपी का निर्माण चालू है। ये जब कंप्लीट होने के बाद के अंदर इसमें जो गंदा पानी आने की शिकायत है वो नहीं आएगा। पूछिए आप दूसरा पूछे। ये तो पुरानी बात बता रहे हैं, 22 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, 2011 में ये हुआ। मैं तो 1.5 साल की बात पूछ रहा हूँ साहब, पहले प्रश्न में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पानी आता है ये पंजाब से आता है। पंजाब के अंदर बोर्ड ने उनको डायरेक्शन दे रखा है, बार बार पंजाब सरकार लिख रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें, पूरा होने के बाद में गंदा पानी रुकेगा। अगला प्रश्न श्री फूल सिंह मीणा। बैठिए। हो गए, 2 हो गए आपके, 2 हो गए, 9 हो गए। अब आपका नेता बोल रहा है। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, अरे आपके नेता बोल रहे हैं, नेता को नहीं मानते हो क्या? नेता को तो मान रहे हैं साहब, उसके ही दो क्वेश्चन उसके ही नहीं पूरे हुए कि वो भी जवाब नहीं दे पाए। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आपने आखिरी बार इस पानी की कब जांच कराई थी? कैंसर से जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
और आपने पंजाब सरकार का नाम लिया, तो आपने पंजाब सरकार के साथ क्या कदम उठाए हैं और क्या आपने एनजीटी में कोई इसके लिए पीआईएल भी दायर की है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री, अरे आपको किसने कहा, अरे आपको किसी ने कहा क्या, अरे अरे मैं, ये काम मेरा है, मैं रोक रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर केनाल की आरडी 368 पे राजस्थान पंजाब बॉर्डर पे रियल टाइम वाटर क्वालिटी RTWQMS से इंदिरा गांधी फीडर एवं बीकानेर केनाल के माध्यम से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले पानी के पीएच, वाटर ट्रीटमेंट, टेम्परेचर, डिसोल्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी डिसोल्ड एमोनिया नाइट्रेट एंड क्लोराइड पैरामीटर की ऑनलाइन सूचना प्रत्येक घंटे के अंतराल पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर एवं जल संसाधन कार्यालय हनुमानगढ़ में स्थापित कंट्रोल रूम में प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, जिसमें पीएचडी को पेयजल हेतु सप्लाई किए जाने वाले रॉ वाटर के सभी पैरामीटर सीमा निर्धारित सीमा में पाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री, चलिए अब प्रश्न उत्तर तो सुन लो, अरे उत्तर सुनो, आप नहीं, आप बैठो, नो आप बैठिए, पूरक तो पूछ लेने दो साहब, ये उत्तर तो सुन लो, पूछ रही है जब मैं कह रहा हूँ प्रत्येक घंटे में इसकी जांच होगी, इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चलती है, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। ऑनलाइन करें, इससे ज्यादा हर घंटे में जांच करें, आप पर डे की नहीं, हर घंटे में जांच करें इसकी। चलिए अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा, श्री फूल सिंह मीणा, प्रश्न संख्या 502। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बता दिया ना उनके पास जो उत्तर था, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1 जी नहीं, खंड 2 जी हाँ, वर्तमान